सैमसंग का S22 अल्ट्रा और इस S23 अल्ट्रा में से कौन सा मोबाइल आपको चूज करना चाहिए 2025 में, और कौन से इफेक्टिव प्राइस पे आपको इसे बाय करना चाहिए आज के तारीख में। अगर आप कंफ्यूज हो रहे देन वरी नेवर, टेक अनलॉक इज हियर। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन डिटेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन से। S22 अल्ट्रा अगर देखें तो यहाँ पे आपको 12GB रैम के साथ 256GB 512GB और 1TB के स्टोरेज के साथ ये दोनों मोबाइल आपको दिखाई देते हैं। सिर्फ यहाँ पे रैम और रोम का यहाँ पे टाइप का फर्क है। यहाँ पे आपको रैम दिखाई देती है LPDDR5 और रोम है आपकी UFS 3.1 S22 अल्ट्रा में, और 23 में आपको दिखाई देगी LPDDR5X विथ UFS 4.0। कंपैरिजन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अगर 200 से 250 MB का अगर स्पीड मिल रहा है आपको रीड राइट S22 अल्ट्रा में, तो वही स्पीड आपको लगभग दुगना मिलेगा, 400 Mbps तक यहाँ पे स्पीड मिलेगा। और अगर आप डेली लाइफ में यहाँ पे ऐप्स ओपन कर रहे हैं मोबाइल में तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे लैग दिखाई नहीं देगा। सिर्फ अगर बड़ी फाइल अगर आप ट्रांसफर करते हैं और रेगुलरली ट्रांसफर अगर करते हैं तभी मैं कहूँगा कि S23 के साथ जाइए, नहीं तो S22 अल्ट्रा भी मोर देन इनफ है, अच्छी खासी स्पीड से भी मानी जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 8 Gen 1 आपको S22 में दिखाई देता है, तो S23 अल्ट्रा में आपको 8 Gen 2 प्रोसेसर दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो 8 Gen 1 थोड़ा पावर हंग्री प्रोसेसर है और ये हीट भी जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे S22 अल्ट्रा का यहाँ पे साइज बड़ी होने की वजह से और कूलिंग चेंबर अच्छा होने की वजह से यहाँ पे ये परफॉर्मेंस अच्छा निकल के देता है। लेकिन इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा थ्रॉटल होता है ये मोबाइल, मतलब लॉन्ग हावर गेमिंग सेशन आप नहीं खेल सकते। लॉन्ग हावर के लिए आप यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करेंगे, अच्छा खासा गर्म होगा ये मोबाइल, हिट करता है क्योंकि इसका प्रोसेसर ही ऐसा है। एंड ऑन द अदर हैंड आपको S23 अल्ट्रा में 8 Gen 2 दिखाई देता है जो पावर इफिशिएंट प्रोसेसर है, हीट जनरेट नहीं होगी, उसके वजह से यहाँ पे बैटरी लाइफ भी यहाँ पे S23 अल्ट्रा के आपको बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू S22। उसके बारे में हम प्रोज एंड कॉन्स में बात करेंगे। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सेम ही डिस्प्ले दिखाई देगी 6.8 इंचेस और यहाँ पे रिजोल्यूशन भी सेम है। पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पे 1750 निट्स ही है। सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्शन S22 अल्ट्रा में गोरिल्ला विक्टस है और 23 अल्ट्रा में गोरिल्ला विक्टस 2 है। बाकी IP68 रेटिंग आपको दोनों में दिखाई देगी। बैटरीज की बात करें तो यहाँ पे दोनों में आपको 5000 mAh बैटरी दिखाई देगी। 45 वाट चार्जिंग दोनों भी सपोर्ट करते हैं, 15 वाट वायरलेस और 4.5 वाट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों भी अपने टाइम के फ्लैगशिप मोबाइल है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा आपको हल्का फुल्का अपग्रेड दिखाई देगा, वाईफाई में हो या ब्लूटूथ में हो, सिर्फ वर्जन में यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड दिखाई देगा, लेकिन रियल लाइफ में आपको यहाँ पे इतना कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन कैमराज की अगर बात करें तो यहाँ पे कैमराज में आपको सेल्फी कैमरा यहाँ पे S22 अल्ट्रा में ज़्यादा मिलता है 40 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पे फोटो क्लैरिटी ज़्यादा है, लेकिन S23 अल्ट्रा में शार्पनेस ज़्यादा है। मेरे ख्याल से S22 अल्ट्रा बेटर यहाँ पे साबित हो जाता है। बाकी रियर कैमराज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 108 मेगापिक्सल मेन, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 10 मेगापिक्सल पेरिस्कोप आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर फोटोग्राफी की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड मुझे दोनों के अच्छे लगते हैं। तो अगर साइड बाय साइड भी कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन S22 अल्ट्रा के मुझे फ़ोटो थोड़े पोर्ट्रेट मोड के अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर बात हो तो यहाँ पे S23 अल्ट्रा बेटर निकल के आता है फ़ोटोज़ के मामले में। ओवरऑल बात करें फ़ोटोज़ की तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कैमरा सेंसर्स भी लगभग सेम ही है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों में आपको सेम डिज़ाइन दिखाई देता है। राइट हैंड साइड को वॉल्यूम अप डाउन, पावर ऑन ऑफ बटन्स, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। टॉप साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और बॉटम में आपको यस पेन, स्पीकर ग्रिल, उसके बाद माइक, टाइप सी स्लॉट और उसके साइड में आपको सिम डालने के लिए स्लॉट दिखाई देगा। दोनों मोबाइल आपके ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट करते हैं, एक ई सिम आप डाल सकते हैं। और ये यस पेन आपका बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, स्केच करने के लिए, या और भी बहुत सारे फीचर है सिग्नेचर वगैरह करने के लिए। स्केच टू ड्रॉ AI के फीचर नए आए हैं जो आपको S22 और S23 दोनों में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही कन्वीनियंट बन जाता है आपका यस पेन। सर्कल टू सर्च भी आप इससे कर सकते हैं। बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो दोनों में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम दिखाई देगा, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ ही आता है, इस वजह से इसके कॉर्नर थोड़े आपको चुभेंगे दोनों मोबाइल के, लेकिन आप कवर्स के साथ यूज़ कीजिए। बैक कवर होने की वजह से ये थोड़ा बल्कि बन जाता है, इस वजह से अगर आपके स्मॉल हैंड्स होंगे तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, अदरवाइज ये मोबाइल बहुत ही बढ़िया है। वेट की बात करें तो यहाँ पे 228 ग्राम आपका S22 और S23 आपका 233 ग्राम्स आपको दिखाई देगा, मतलब S23 थोड़ा बढ़ गया है वेट के मामले में।
अंतुतु स्कोर की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा लगभग 25% यहाँ पे S23 अल्ट्रा बढ़ गया है स्कोर के मामले में। लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ में आपको इतना कोई फ़र्क नहीं समझ में आएगा। गेमिंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़े बहुत FPS आपको यहाँ पे कम ज़्यादा लग सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी हीटिंग इश्यूज़ भी है, लेकिन परफॉर्मेंस डाउन नहीं होता S22 अल्ट्रा का। लेकिन S23 अल्ट्रा में फिर भी आपको स्टेबल FPS दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा अपग्रेडेड है। CPU टेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑब्वियसली S23 अल्ट्रा के थोड़े स्टेबल आते हैं क्योंकि CPU थ्रॉटल ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा। सेंसर्स आपको लगभग सभी दिखाई देंगे। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपके अगर गीले हाथ भी होंगे या ऑयली हैंड्स भी होंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा इजीली। तो इसका ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट बहुत ही बढ़िया काम करता है। और बाकी सारे स्टैंडर्ड सेंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे क्योंकि ये फ्लैगशिप मोबाइल है। OS की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा Android 12 के साथ, One UI 4.1 के साथ आता है। और S23 अल्ट्रा आपको मिल जाएगा Android 13 के साथ, One UI 5.1 के साथ आता है। दोनों में आपको 4 ईयर्स के OS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिखाई देंगे। तो अगर हम कंपेयर करें तो S22 अल्ट्रा आपका लगभग 1 से 1.5 साल तक ही यहाँ पे रिलायबल रहेगा अपडेट के मामले में। और S23 अल्ट्रा आपका लगभग 2 से 2.5 साल तक यहाँ पे रिलायबल रहेगा। अपडेट्स के मामले में इतनी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में स्टीरियो स्पीकर दिखाई देते हैं। व्यूइंग की बात करें तो यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग में दोनों भी एक नंबर मोबाइल है क्योंकि डिस्प्ले बहुत ही बड़ा आता है और कर्व डिस्प्ले आता है। इवन आपको S22 अल्ट्रा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कर्व है। लेकिन मुझे पर्सनली S23 अल्ट्रा ही बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंटल टचेस होने के भी चांसेस कम है। और यहाँ पे S पेन से भी हम साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि एज कम है। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड है? तो S22 अल्ट्रा की अगर बात करें तो अगर आप एक कैजुअल गेमर है या कैजुअल यूज़र है, एवरेज यूज़ करते हैं मोबाइल का, ज़्यादा आप एडिटिंग नहीं करते, ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं करते, तो यहाँ पे आपके लिए ये बेटर रहेगा मोबाइल क्योंकि यहाँ पे कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। प्राइस की बात हम आगे करेंगे, लेकिन लॉन्ग हावर सेशन के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर हीट जनरेट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको हीटिंग इश्यूज़ लग सकते हैं, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम आपको इसमें दिखाई देंगे। लेकिन अपडेट के साथ यहाँ पे बेटर हो गया है मोबाइल और AI के फीचर्स भी यहाँ पे आ गए हैं अपडेट के बाद। तो यहाँ पे ये फिर भी बेटर डील बन जाता है अगर आपका यूजेस नॉर्मल है। और S23 अल्ट्रा में आप यहाँ पे कौन सा भी काम कीजिए आपको हेवी से लेके हेवी काम यहाँ पे आसानी से हो जाएंगे, मतलब हीट भी नहीं जनरेट होगा। और यहाँ पे लॉन्ग हावर सेशन आप इस पे खेल सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, आप इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लगभग 80 to 85% लोगों का काम S22 अल्ट्रा से चल जाएगा क्योंकि हर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं होता या हर किसी को मोबाइल फुल्ली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से S22 अल्ट्रा के साथ ही आप जाइए। लेकिन अगर आपको एक रिलायबल मोबाइल चाहिए, एक फ्यूचर प्रूफ मोबाइल चाहिए, तब आप S23 अल्ट्रा के साथ जा सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में AI फीचर्स दिखाई देंगे। डिस्प्ले भी दोनों के टॉप नॉच है। कंटेंट व्यूइंग के मामले में दोनों ज़बरदस्त काम करते हैं। कैमरास भी दोनों के लगभग सेम है और एक्सेलेंट परफॉर्म करते हैं। वीडियोग्राफी की बात करें तो 8K 24 FPS यहाँ पे सपोर्ट करता है और S23 अल्ट्रा में 8K 30 FPS पर आपको सपोर्ट मिलेगा। कॉन्स इसका यही है कि S22 अल्ट्रा में आपको सिर्फ 5 से लेकर 6 आवर ही आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखाई देगा क्योंकि इसका प्रोसेसर ही ऐसा है कि यहाँ पे बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। और 45 वाट का चार्जिंग आपको आज के तारीख में स्लो लग सकता है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चार्जिंग का टाइम ये लेता है दोनों मोबाइल में। और वीडियोग्राफी के लिए जनरली इस मोबाइल को कंसिडर मत कीजिए। एवरेज अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अबो एवरेज या कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड अगर आप वीडियो करना चाहते हैं बहुत ही हाई लेवल का, तब आप आईफोन की तरफ देखिए, उसमें आपको बेटर वीडियो क्लैरिटी विथ स्टेबलाइजेशन दिखाई देगा। S23 अल्ट्रा में यहाँ पे सभी प्रोज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। S22 का जो कौन था वो यहाँ पे S23 अल्ट्रा में यहाँ पे प्रोज में आ जाता है, जो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे 6 से लेके 7 आवर तक आपको इजीली दिखाई देगा S23 अल्ट्रा में। कॉन्स की बात करें तो एज सच इसका कुछ कॉन नहीं है, सिर्फ वीडियोग्राफी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे बॉक्स विदाउट चार्जर आपको मिलेगा, तो उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे मेन टॉपिक इफेक्टिव प्राइस की अगर बात करें तो S22 अल्ट्रा आपको आज के तारीख में 45 से लेके 48,000 में दिखाई देगा न्यू। और अगर यूज़ मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 35,000 तक आपको ये मिल जाएगा, जो वैल्यू फॉर मनी मोबाइल बन जाता है क्योंकि अपडेट के बाद AI के फीचर्स भी इसमें आ चुके हैं। और S23 अल्ट्रा की बात करें
रिपब्लिक सेल भी अभी चल रहा है, तो यहाँ पे 70,000 तक आपको ये मोबाइल मिल जाएगा। लोगों ने यहाँ पे 67-68,000 तक भी इसे बाय किया है क्रेडिट कार्ड ऑफर के साथ ग्रेट अमेजॉन फेस्टिवल में। तो आपको लगभग इसी प्राइस में यहाँ पे मोबाइल दिखाई देगा, जो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी बन जाता है इसके फीचर को देखते हुए। तो कौन सा मोबाइल चूज़ करना है टोटली आप पे डिपेंड है। दोनों की रेटिंग आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर, डिज़ाइन से लेके बैटरी तक। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।